हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं श्री कृष्णा क्लासेस कादीपुर, आपका हमारी यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आप लोग के लिए कुछ बेहतरीन ट्रिक लेकर आए हैं। जैसे किसी भी संख्या का स्क्वायर रूट निकालना हम लोग चुटकियों में सीखेंगे, जो कि एग्ज़ाम में हम लोग का काफ़ी समय इन्वेस्ट होता है। इस पर काफ़ी समय खर्च करते हैं, लेके बैठे रहते हैं और जल्दी से सॉल्व नहीं हो पाता। आज हम किसी भी संख्या का स्क्वायर रूट निकालना बहुत आसान तरीके से सीखेंगे। सबसे पहले मैं आपको कुछ बेसिक बात बताता हूँ, उसका थोड़ा अच्छे से सीखिए। जैसे आपको पता होना चाहिए, अगर हम किसी भी संख्या को लिखते हैं तो उसके इकाई का अंक 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 इतने ही अंक आना संभव है। इसके अलावा किसी भी संख्या के इकाई का अंक कोई भी अंक नहीं आ सकता। 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। इसके अलावा कोई भी अंक किसी भी संख्या के इकाई के स्थान पर आना संभव नहीं। सबसे पहले देखें भैया, अगर हम 1 का वर्ग करते हैं, अगर 0 का वर्ग करते हैं तो 0 ही आएगा। 1 का स्क्वायर करते हैं, 1 का स्क्वायर अगर हम करें तो 1 आएगा। 2 का स्क्वायर करें अगर हम तो 4 आएगा। 3 का स्क्वायर करें अगर हम, खूब आराम से सीखिए, तो 9 आएगा। 4 का स्क्वायर करें तो 16 आएगा। 5 का स्क्वायर करें तो 25 आएगा। 6 का स्क्वायर करें तो 36 आएगा। 7 का स्क्वायर करें तो 49 आएगा। 8 का स्क्वायर करें तो 64 आएगा। 9 का स्क्वायर करें तो 81 आएगा। ये बहुत बेसिक बात है, इसको अच्छे से समझना। तो हमको खूब बढ़िया से पता है कि किसी भी संख्या के इकाई के स्थान पर एक ही अंक आ सकता है, मतलब 6 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है, 4, 9 आ सकता है, 1 आ सकता है, बस। अगर हम देखें 0 से लेकर 9 तक अंक आ सकते हैं। अगर एक इकाई का स्थान पर दिखेगा तो ऐसी कंडीशन में इकाई का अंक 1 देने वाला हमारे पास 1 है, और 1 और हमको वर्ग करने पर मिलता है, जो कि 9 का वर्ग करने पर इकाई का अंक बिल्कुल सेम मिलेगा 1 और 9 के। और अच्छे से समझो, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आएगा, और कोई गणित में ऐसी संख्या है जिनका स्क्वायर करने पर इकाई का अंक 4 आए तो बिल्कुल 8 है। इकाई का अंक देखो दोनों का सेम है। इसी लॉजिक को अच्छे से समझिए आप लोग। अगर आप इसको नहीं समझ पाएंगे तो सवाल नहीं कर पाएंगे। देखना, 3 का स्क्वायर किए इकाई का अंक 9, इधर 7 का स्क्वायर किए इकाई का अंक 9, देखो बिल्कुल सेम है। मीन्स कहीं भी अगर इकाई का अंक 9 दिखेगा तो वह या तो वह 3 का वर्ग होगा या तो वह 7 का वर्ग होगा। और अच्छे से इकाई 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, इकाई का अंक 6 आएगा, और 6 का स्क्वायर करेंगे इकाई का अंक 6 आएगा। मतलब अगर किसी भी संख्या का इकाई के स्थान का अंक 6 दिखेगा तो उसके लिए हमारे पास 2 संख्याएं हैं, 6 और ये 4 और 6। उसके इकाई का अंक या तो 4 होगा या तो 6 होगा। 5 बेचारा इकलौता है, ये कहीं भी दिखेगा, इसको हम बिल्कुल एक ही संख्या मान लेंगे। आपको ये समझ में आया होगा। मैं बिल्कुल एक छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूँ, आपके बात बिल्कुल समझ में आएगी। जैसे मैं आपसे बोलूँ, देखना 2209 का वर्गमूल क्या होगा, तो आप समझें। वर्गमूल के लिए हमको जोड़ा होना चाहिए। जोड़े में देखो इकाई का अंक 9 है। 9 कहाँ कहाँ से मिलेगा? एक 3 से मिलता है, एक 7 पे मिलता है। 3 और 7 खूब अच्छे से समझें। इकाई का अंक या तो 3 होगा या तो 7 होगा। अभी पूरी संख्या नहीं निकल के आई है। अब चलिए, शेष बची हुई संख्या 22 है। 22 को देखिए किन 2 संख्याओं के वर्गों के बीच में आता है। अगर 22 को देखा जाए, 4 का वर्ग और 5 के वर्ग के बीच में ही 22 आता है।
4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25। अरे 16 और 25 के बीच में है ना 22, तो हमेशा इसमें से छोटी वाली संख्या को लिखा जाएगा। छोटी वाली संख्या क्या है? 4 है। छोटी वाली संख्या दोनों के साथ लगा देंगे। अभी श्योर नहीं हुआ ये होगा या ये होगा, इन दोनों में किसी एक संख्या का स्क्वायर रूट यही संख्याएं होंगी। तो और चलते हैं, फिर क्या करेंगे, जिन दो संख्याओं के बीच में संख्या रहेगी उन दोनों संख्याओं का आपस में गुणा करा देंगे। 5 चौका 20, समझना 20 आ गया। अब यहाँ से देखना है 20 से 22 छोटा है या बड़ा। अगर छोटा होगा तो छोटी वाली संख्या हमारा उत्तर। अगर 20 से बड़ी है 22 ना, तो बड़ी वाली संख्या हमारा उत्तर हो जाएगी। इसका मतलब हमारा उत्तर 47 आ गया। 47 का वर्ग करेंगे तो 2209 आएगा। एक और छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, एकदम आराम से पढ़िए, मज़ा आ जाएगा। देखिए, जैसे आपको एक और देखना आराम से, जैसे हमें 1521 का वर्गमूल निकालना हुआ तो क्या करेंगे, समझ में। सबसे पहले देखें क्या करेंगे, इकाई का अंक किन दो संख्याओं का वर्ग करने पर मिलेगा, तुरंत हम जानेंगे 1 और 9। एकदम क्लियर, जो भी संख्या होगी उस संख्या का इकाई का अंक या तो 1 होगा या तो 9 होगा, समझना। शेष बची संख्या क्या है, 15। अब 15 के देखो किन दो संख्याओं के वर्गों के बीच में 15 आता है। अगर देखा जाए 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, ठीक है। इन दोनों में भैया हमेशा छोटी ही संख्या लिखी जाएगी, छोटी संख्या लिख दिए। अब क्या करेंगे, इन दोनों संख्याओं का मल्टीपल करेंगे, 3 गुणे 4 करेंगे, आ गया 12। 12 से बड़ा है ना 15, तो बड़ी वाली संख्या हमारा उत्तर, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, उम्मीद है आप लोग को बात समझ में आ रही होगी। फिर और क्वेश्चन की तरफ आपको लेके चलते हैं, बिल्कुल मज़ा आने वाला है, आप लोग पूरी बात को देखते रहिए। और देखिए, देखो एक संख्या आपको और देते हैं, सभी लोग इसको करिएगा, अपने मन से 1-2 बार करिए। जैसे आपसे बोलेगा 5329 का वर्गमूल क्या होगा, अब देखिए, अब आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए इकाई का अंक 9 कहाँ से देता है, 3 देता है और 7 देता है। क्लियर, अभी मैंने आपको विस्तृत जानकारी बताई, 3 देगा या तो 7 देगा। चलिए, अब इनका दोनों का रोल समाप्त। अब 53 को देखो किन दो प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों के बीच में आती है। 53 को देखा जाए 7 का स्क्वायर और 8 के स्क्वायर के बीच में आती है। 7 का स्क्वायर 49 और 8 का वर्ग 64। इन दोनों में हमेशा बेटा छोटी संख्या लिखी जाएगी, कुछ भी हो छोटी संख्या ही लिखी जाएगी। अब क्या करेंगे, इन दोनों का आपस में गुणा कराएंगे जिनके वर्गों के बीच में संख्या आ रही है। 7 8 56 आ गया। 56 से बड़ा है 53 की छोटा, अगर छोटा है 53 56 से तो छोटी वाली संख्या हमारा उत्तर। तो ये किसका वर्ग है, 73 का वर्ग है। चलिए, एक क्वेश्चन मैं आपको और देता हूँ, बहुत इजी हो जाएगा, एकदम मज़ा आ जाएगा। आपको एग्जाम में बिल्कुल कलम खींचने की आवश्यकता नहीं, बिल्कुल मज़ा आ जाएगा। आप देखते रहिए पूरी वीडियो को। अगले देखिए, जैसे हमको 38 44, और कमेंट में आप लोग छापिए समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है, इसका जल्दी से करिए। 38 44 का वर्गमूल क्या होगा। चलिए, अब देखो 4 कहाँ से मिलेगा, इकाई का अंक 4 कहाँ से मिलेगा, 2 का स्क्वायर करेंगे और 8 का स्क्वायर करेंगे तो हमेशा इकाई का अंक 4 देगा। ठीक, अब बची हुई संख्या क्या है, 38 है। 38 को देखो बेटा किन दो संख्याओं के वर्गों के बीच में आ रहा है, तो बड़े आराम से जानेंगे। 6 का स्क्वायर और 7 के स्क्वायर के बीच में आएगा। 6 का वर्ग 36, 7 का स्क्वायर 49। देखिए 6 का वर्ग 36, इन दोनों में हमेशा छोटी संख्या 6 और 6। अब ये क्लियर हो गया, या तो ये होगा या तो ये होगा। और क्लियर करने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों का आपस में गुणा कराइए। 6 7 42, 42 से छोटा है 38, इसलिए छोटा वाला हमारा आंसर हो गया। बताइए, कमेंट बॉक्स में छापिए, मज़ा आ रहा है, बताइए सब, एक तरफ से छापिए, समझ में आ रहा है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न
जैसे आपसे बोल देगा √42 25 का वर्गमूल क्या होगा। बिल्कुल मज़ा आने वाला है। देखिए ये 5 कहाँ से मिलेगा, तो बेचारा 5 इकलौता ना, तो 5 इकलौती संख्या है। शेष बची हुई संख्या 42 है। 42 के देखो किन दो संख्याओं के वर्गों के बीच में है, तो 6 का वर्ग और 7 के वर्ग के बीच में है। छोटी संख्या लिखी जाएगी, बस काम खत्म, क्योंकि बेचारा इकलौता है, गुणा कराने की आवश्यकता नहीं पड़ी। चलिए और आगे चलते हैं हम लोग। जैसे आपसे बोलेगा 156 25 का वर्गमूल क्या होगा। थोड़ा बड़े बड़े सवाल की तरफ चलते हैं ना। ये 15,625 का वर्गमूल क्या होगा। सभी लोग लगाइए। तो आप देखिए 5 कहाँ से मिलेगा, तो 5 बेचारा इकलौता है, इसकी कहानी इकलौती है। अब 5 ले लेने का मतलब जोड़ा समाप्त। अब 156 देखिए किन दो संख्याओं के वर्गों के बीच में है, तो बड़े आराम से जानेंगे। देखो 12 का स्क्वायर और 13 के स्क्वायर के बीच में है। 12 का स्क्वायर 144, 13 का वर्ग 169। ठीक। अब देखिए इन दोनों में छोटी संख्या लिखी जाएगी, छोटी संख्या लगा देना, हमारा उत्तर हो जाएगा। 5 के लिए तो बहुत आसान है। उम्मीद है आप लोग को बात समझ में आ रही। बोलो एक बार, आ रही है कि नहीं आ रही। चलिए अगले प्रश्न की ओर। एक और बताते हैं। जैसे आपसे बोलेगा √125 44 का वर्गमूल क्या होगा। चलिए इसको छापिए सब लोग जल्दी से, बताइए इसका वर्गमूल क्या होगा, बताओ। अरे भाई लाइक शेयर करिए सब लोग ना, और जो चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए ना। आप लोग इतना तो कर ही सकते हैं। आज आपकी वर्गमूल निकालने की पूरी झंझट समाप्त। कहीं डंडे खींचने की आवश्यकता नहीं, पूरा चुटकियों में आपका उत्तर, चुटकियों में लगाइए। इसका वर्गमूल लगाइए। आज वर्गमूल निकालने की झंझट समाप्त हो जाएगी। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को स्क्वायर करना सिखाया था, किसी भी संख्या का वर्ग करना मैं पिछले वीडियो में सिखाया था। आज मैं स्क्वायर रूट करना सिखा रहा हूँ। चलिए बिना समय खर्च किए चलते हैं। देखो 4 कहाँ से मिलेगा हमको, 2 से मिलेगा और 8 से मिलेगा। 2 का स्क्वायर करेंगे 4, 8 का स्क्वायर करेंगे 64। 64 में इकाई का अंक दोनों में 4 दे रहा है। अब देखिए 125 को पकड़ो भैया। देखो ये किन दो संख्याओं के वर्गों के बीच में है, तो बड़े आराम से जानेंगे। 11 का वर्ग और 12 के वर्ग के बीच में आता है 125। अरे बोलो हाँ या ना। 121 और 144। अब देखिए इन दोनों में बेटा हमेशा छोटी संख्या ही लिखी जाएगी। अब देखिए या तो ये होगा या तो ये, और शेयर हो जाइए। तो क्या करेंगे, दोनों संख्याओं का गुणा करेंगे। कितना आ गया, 12 × 12, 12 × 1 12 × 1 13, 132 आ गया। 132 आ गया। अब देखिए 132 से छोटा है 125 की बड़ा, तो हम लोग बड़े आराम से देख पा रहे हैं छोटा। जब छोटा है तो हमारा उत्तर छोटी वाली संख्या होगी। इसका मतलब हमारा उत्तर क्या आया, 112। आई होप आप लोग को मज़ा आया होगा। आज आप लोग स्क्वायर रूट निकालना किसी भी संख्या का बड़े आराम से सीख लिए होंगे। अगर आप लोग को वीडियो देखने में समझने में मज़ा आया होगा तो एक बार दबा के शेयर कर दीजिएगा। आप लोगों को वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।